बिफोर वी बिगिन, अगले 30 सेकंड में मैं आपको बताना चाहता हूँ यूपीएससी प्रेप लैब्स के बारे में, जो आपको 1 रुपए के साथ एक दिन के ट्रायल की तैयारी यूपीएससी के एग्जाम के लिए प्रोवाइड कर रहा है। एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कंटेंट कैसा है, टीचिंग कैसी है, आपको लाइव क्लासेस, फाउंडेशन जीएस की, एनसीईआरटीज की, आपको मेंस के कोर्सेज, प्रीलिम्स के कोर्सेज, सिविल सर्वेंट्स जो आईएएस आईपीएस आईआरएस रह चुके उनसे गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, ये सब अवेलेबल होता है। 1 रुपए के ट्रायल से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा, बट मंथली 899 आपको पे करना है। आप जितने महीने तक पढ़ाई करना चाहते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पे एज यू गो। टेक एडवांटेज बाय अप्लाइंग द कोड वसू लाइव एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लेट्स बिगिन विद टुडेस क्लास। वेलकम टू द चैप्टर नंबर 5 ऑफ द 10th क्लास एनसीईआरटी सीरीज। हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा, इसके बाद 11th क्लास एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगी। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर राइट्स। हर कंज्यूमर को, हर नागरिक को अपने अधिकार पता होने चाहिए। जागो ग्राहक जागो का नारा वैसे भी सरकार देती ही है दोस्तों। इस चैप्टर के अंदर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से हम सेफ्टी, इंफॉर्मेशन और चॉइस जैसे अधिकार जो हर आम व्यक्ति के, हर पर्सन के हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, बाकी चैप्टर्स इतना बड़ा या बल्कि नहीं है, तो इसको हम कम टाइम में कवर कर लेंगे। इससे आप समझ पाएंगे कि कंज्यूमर्स जिनके पास आमतौर पे ज्यादा पावर नहीं होती है, दे डोंट हैव मच पावर इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इन नॉर्मल सिचुएशंस दे आर कंसिडर्ड टू बी वीक। एक बिजनेस पर्सन के मुकाबले, एक बिजनेसमैन के मुकाबले, तो जो अनइक्वल सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जिस वजह से बड़े बड़े बिजनेसेस जनता की आवाज नहीं सुनते, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते और जनता के साथ चीट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जनता को कौन से लॉस, कौन से प्रोविजंस हमारे देश में है। जैसे फिलहाल के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है दोस्तों, एक बहुत ही लैंडमार्क रेवोल्यूशनरी लॉ लेकर आया गया था कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, फास्ट, सिंपल और इफेक्टिव तरीके से। तो इसको हम जानेंगे। बिफोर वी कंटिन्यू, बिफोर वी बिगिन, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज लाइक द वीडियो, गो एंड गिव अ थम्स अप टू द वीडियो। हम आपसे वही एक्सपेक्ट करते हैं गुरु दक्षिणा के तौर पे, तो वो जरूर करिएगा। अभी जाके क्लिक करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। द गोल ऑफ दिस चैप्टर और दिस लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नारा क्या है कि हमें प्रोटेक्ट करना है कंज्यूमर्स को। तो मकसद क्या होगा? वी वांट टू एंश्योर कि हर बच्चे को पता हो कि उसके कुछ फिक्स अधिकार है। एनसीईआरटी इसलिए ये चैप्टर रखी है, कंज्यूमर राइट्स के बारे में, कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में आपको पता रहे। तो देखिए, कंज्यूमर कोई भी ऐसे व्यक्ति है जो कोई गुड्स खरीदता है या कोई भी सर्विसेज लेता है। अब कंज्यूमर का बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है मार्केट के अंदर, बिकॉज इंफॉर्मेशन की कमी रहती है। और जैसे जैसे आजकल ई कॉमर्स की दुनिया, क्विक कॉमर्स की दुनिया, जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, amazon, फ्लिपकार्ट, इस दुनिया में हम जी रहे हैं, और ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स दिखाते हैं। जैसे जैसे वो झूठे और मिसलीडिंग दावे दिखाते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, वैसे वैसे कस्टमर बहुत एक्सप्लॉइट होता है, एक्सप्लॉइटेशन हैपेंस। जितना वजन बोला गया उससे कम वजन दे दिया, अंडरवेट, अनडिस्क्लोज्ड चार्जेस, सेलिंग अडल्टरेटेड एंड डिफेक्टिव गुड्स, ऐसी चीजें जिसमें मिलावट हो रखी है, डिफेक्टिव आइटम्स दे दिए। मार्केट्स इसीलिए कहा जाता है एक्सप्लॉइट करती है आम जनता को। भाई देखो, कम कॉस्ट करेगा ना कोई भी सेलर, अपने चीजों के दाम को कम करेगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। दूसरी बात, मार्केट के अंदर एक बैलेंस की कमी रहती है, देयर इज अ पुअर इम्बैलेंस। मार्केट्स बिकम अनफेयर व्हेन पावरफुल प्रोड्यूसर्स डोमिनेट while consumers make small scattered purchases। जब सेलर जो है वो पावरफुल है और कंज्यूमर छोटे छोटे और बटे हुए हैं, वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इंसान हमारे देश में जो एज अ कंज्यूमर अफेक्टेड है, और हम उसे वेलफेयर के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उसका नुकसान होता है। बड़ी कंपनियां, उनके पास रसूख बहुत है, इन्फ्लुएंस बहुत है, पॉलिटिकल पावर है, पैसा है, तो मार्केट को आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है, कस्टमर से, जनता से इंफॉर्मेशन हाइड करते हुए। अब देखिए, ये हमने समझ लिया कि कंज्यूमर की पावर बड़ी वीक है,
वीक पोजीशन में, सेलर की पावर बहुत ज्यादा है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लॉज, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें रूल्स बनाने पड़ते हैं, जहां पे कस्टमर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्राप्त कर रहा है उसके साथ चीटिंग ना हो। रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होते हैं दोस्तों, उसकी कंप्लेंट कोई सुन सके। इसीलिए बकायदा इंडिया में 1960s के अंदर एक पूरा कंज्यूमर मूवमेंट चला कि जो भी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस कर रहा है उन अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस को रोका जाए, क्योंकि जनता नाखुश होती जा रही थी, डिससेटिस्फाई होती जा रही थी, बार बार उनके साथ जो चीटिंग और अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी उन चीजों को लेकर। वरना तो क्या करेगी ना, कंज्यूमर क्या करेंगे, दे विल स्टॉप बाइंग द प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर, वो खरीदना ही बंद कर देंगे। अब जब हम कंज्यूमर मूवमेंट्स की बात करते हैं तो शुरुआत में कंज्यूमर्स बड़े बड़े ब्रांड से जो चीटिंग कर रहे थे, रूल्स नहीं फॉलो कर रहे थे, या जहाँ पे उनको नाखुश हो रहे थे, डिससेटिस्फाई हो रहे थे जिनके साथ, उनसे परचेज करना ही बंद कर देगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इतनी चल रही हैं तो उस सेलर के पास कौन जाएगा बताइए, उस सेलर के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम होगी। तो पहला तो ये तरीका होता है तो डायरेक्टली रिफ्यूज टू बाय, मैं खरीदूंगा ही नहीं। पर कई बार सेलर के पास वो इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, मुझे क्या पता उस पैकेट में क्या बंद है, मुझे क्या पता, मैं अपनी रोजमर्रा का जीवन जी रहा हूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई डोंट नो व्हाट केमिकल्स हैव बीन यूज्ड, आई डोंट नो कितने प्राइस का प्रोडक्ट है और कितने गुना प्राइस पे वो बेचा जा रहा है। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वर्कड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ बनी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसने सबसे पहले जागरूकता को बढ़ावा देने का काम किया कि कोई आपकी मदद करे ना करे, आपको खुद की मदद पहले करनी है। और ऐसे 1960s के अंदर इंडिया के अंदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत हुई। शुरुआत में तो ये अखबार में आर्टिकल्स लिखते थे, एनजीओज जो बनाई गई है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो थी, अखबार में आर्टिकल लिख दिए, होर्डिंग लगवा दिए, बैनर लगवा दिए, एग्जीबिशन करवा दिया, मीटिंग कर ली, 10 15 20 लोग आ गए कि भाई अब आगे क्या करें, ठीक है ना। कई सारी जो मैल प्रैक्टिसेस थी उनके खिलाफ आवाज उठाई, सरकार को अवेयर किया, कुछ को बैन भी करवाया, बसों में एक्स्ट्रा फीस ली जाती थी, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा मांगा जाता था, उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो इंडिया में ऐसे कई सारे कंज्यूमर ग्रुप्स या एनजीओ पिछले कई सालों में बने हैं, और इनके स्ट्रगल का फायदा क्या हुआ, इन्होंने आके प्रोटेस्ट किया। अब प्रोटेस्ट करने के बाद जो कंज्यूमर मूवमेंट चला उससे बिजनेस भी अवेयर हुई कि जनता अपने अधिकार मांग रही है, गवर्नमेंट भी अवेयर हुई कि अब अनफेयर और अनएथिकल तरीके से तो बिजनेस नहीं कर सकते, फेयरनेस लानी होगी, एथिक्स को यूज करना होगा। और इसी वजह से सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना। अब आज के टाइम पे हम 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखते हैं, अब न्यू लॉ आ चुका है 1986 के मुकाबले, अब हमारे पास 2019 में है। मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ को कोपरा कहता हूँ, COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा। मैं अगर कोपरा वर्ड यूज करूँ तो परेशान मत होना सर बार बार क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो 2019 का बड़ा लैंडमार्क लॉ लाया गया है, कंज्यूमर राइट्स को फास्ट तरीके से, सिंपल तरीके से, इफेक्टिव तरीके से प्रोटेक्ट करें, कंज्यूमर्स की शिकायतें सुने। इसने 1986 के लॉ को रिप्लेस कर दिया है, जिसमें कई सारे अपडेशन हुए, अमेंडमेंट्स हुए। जैसे अब कोई मिसलीडिंग एड देता है, मैं अगर एक सेलिब्रिटी हूं, मैं कहता हूँ ये खाओ, ये अच्छा है आपके लिए, और वो हेल्थ के लिए खराब हो, कोई भी झूठ बोल रहा है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स दे रहा है, उनके ऊपर भी लायबिलिटी आएगी। जो भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उससे भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट खराब आ गया तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बांधेंगे कि तुम्हें अनफेयर काम नहीं कर सकते। तो ये 20 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था, 20 जुलाई 2020 को ये नया लॉ लेकर आए हैं हम, इस नए लॉ को लाए हैं हम, जिसका मकसद क्या है, वी आर ट्राइंग टू एम्पावर आवर कंज्यूमर्स एंड वी आर ensuring that we provide affordable, कम से कम कॉस्ट में जस्टिस मिले, अफोर्डेबल जस्टिस। वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन जस्टिस, कि मुझे कहीं जाना ना पड़े, मैं बैठा हूँ
अगर नागपुर में दिल्ली आके किसी कोर्ट में लड़ना ना पड़े, किसी अदालत में लड़ना ना पड़े, मैं आराम से डिजिटली टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी जगह से कंप्लेंट करूं और फास्ट स्पीड में मेरी कंप्लेंट सॉल्व भी हो जाए। इंडिया जो है वो इट इज कमिटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स। उस चीज को ये दर्शाता है, उस चीज को शो करता है, क्योंकि 1986 वाले लॉ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। सोचो ना कितना समय हो गया उस कानून को आए हुए, अपडेशन तो चाहिए ही चाहिए था। पहले कंज्यूमर को एक 3 टियर रिड्रेसल सिस्टम, 3 टियर मतलब 3 स्तर पे, 1 2 3, ठीक है ना, 3 लेवल पर एक सिस्टम था जिसमें टाइम बहुत लगता था, इस पर डिपेंडेंट होना पड़ता था, टाइम बहुत वेस्ट होता था, प्रोसीजर बड़ा लंबा होता था, ठीक है ना। सेंट्रल स्टेट लेवल पे अलग अलग लेवल पे ये कोर्ट्स होती थी। जैसे जैसे मार्केट्स एक्सपैंड हो रही हैं, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, सब लोग लगे हैं मार्केटिंग करने, तो कंज्यूमर्स की वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ रही है, कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट बहुत हो रहे हैं। इसलिए 2019 का जो लॉ लाया गया है, ये लाया गया है कि पहले से स्ट्रिक्टर पेनल्टी, पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टी इंप्लीमेंट की जाए। इसके साथ साथ मीडिएशन, मीडिएशन मीडिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी ने चीट किया है, कोई थर्ड पार्टी कंपनी और कंज्यूमर के बीच में समझौता करा है, उसे मीडिएशन कहते हैं। ये हम इंश्योर कर रहे हैं नए लॉ में। ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे, ऑनलाइन खरीदे ऑफलाइन खरीदे, सब पे अप्लाई हो रहा है दोस्तों। तो ये न्यू अपडेट हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया है, जिसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ को और इफेक्टिव और इम्प्लीमेंटेशन वर्दी बनाया। अब हमने ना क्या किया है, पहली बात तो फीचर्स देख रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर भी चेंज करी है। डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स, जिसमें ऑनलाइन कुछ खरीदा आपने, ई कॉमर्स से कुछ खरीदा, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं उनसे कुछ खरीदा, टेली शॉपिंग, टीवी पे ऐड चलते हैं ना, जरूर कॉल करें 9999 2929 वॉट एवर, और अपने प्रोडक्ट को बुक करें। टेली शॉपिंग, उनसे आपने कुछ खरीदा, आप सब कंज्यूमर की डेफिनेशन में हो, तो वाइड डेफिनेशन इज देयर, ठीक है ना। कंज्यूमर्स के राइट्स, SICR, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस और रेड्रेसल। कंज्यूमर की सेफ्टी रहे, कंज्यूमर के पास चॉइस रहे, कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन रहे, और कंज्यूमर को रेड्रेसल, शिकायत करने का मौका मिले। इसके लिए दोस्तों CCPA बनाई गई है। CCPA है कंज्यूमर, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। बकायदा ये अथॉरिटी बनाई गई है, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये बेसिकली एनफोर्समेंट का काम कर रही है, रूल्स रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने का काम कर रही है। हमने प्रोडक्ट लायबिलिटी, तुम्हारा प्रोडक्ट है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चरर है जिसने बनाया उसको, या जो सेलर है जो बेच रहा है उसको, ये नहीं कह सकता कि हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। तुम बना रहे हो, तुम बेच रहे हो, या तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो खराब सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, अच्छी सर्विस ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आप नहीं थ्रो कर सकते, आप झूठे एडवर्टीजमेंट्स नहीं शो कर सकते, ठीक है ना। इसके लिए हमने एक 3 टियर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन बनाया है।
कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। 3 स्तर पे है, 3 लेवल पर है कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, जिसका जूरिसडिक्शन पहले से रिवाइज किया गया है, ठीक है ना, पहले से रिवाइज किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि कंप्लेंट्स को अब डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर किया जा सकेगा, और एज पर दी, अगले पेज पे चलते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, एज पर दी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म, हम डिस्प्यूट्स को मीडिएशन के माध्यम से, पहले के मुकाबले डिस्प्यूट्स को मीडिएशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, मीडिएशन करवा के। कंप्लेंट्स को सुन के सॉल्व करने की बकायदा टाइमलाइन बनाई गई है और एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन बनाई गई है, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन बनाई गई है फॉर लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स, ठीक है ना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसमें कवर्ड हैं। और पहले की प्रॉब्लम ये थी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं था, बट अब इस बारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे भी एप्लीकेबल है, बिकॉज अब वो यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, ठीक है ना। तो ये खासियत है दोस्तों नए लॉ की, बहुत सारे फीचर पैक्ड हैं, बहुत सारे फीचर्स लोडेड हैं, जिसके माध्यम से कंज्यूमर्स को उनके अधिकार मिल सकते हैं। 1985 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कुछ गाइडलाइंस लेकर आई गई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, उसी की वजह से 1986 में इंडिया में लॉ आया था, और उसी को अब 2019 में इंडिया में अपडेट या अमेंड किया गया है टू प्रोटेक्ट बेटर राइट्स टू द कस्टमर्स और कंज्यूमर। तो 1985 के अंदर अगर यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये स्पेशल गाइडलाइंस अगर लाई गई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइडेड इट, यूएन गाइडलाइंस उन्होंने प्रोवाइड करी, तो अल्टीमेटली उसने ग्लोबल लेवल पे कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक बड़ा मूवमेंट, आंदोलन शुरू किया, और उसी वजह से इंडिया ने भी उसे टेकअप किया। तो यूनाइटेड नेशन ने कुछ शुरुआत करी, उस वजह से बाकी देशों में भी वो एक बदलाव की शुरुआत हुई। कंज्यूमर इंटरनेशनल एक अम्ब्रेला बॉडी बन गई है, जिसने 200 से ज्यादा मेंबर्स को फ्रॉम 100+ कंट्रीज ये फायदा दिया है। अब हम कंज्यूमर राइट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला आता है राइट ऑफ सेफ्टी। Consumers have the right to be protected from goods and services that are hazardous to their life and property। भाई लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को इम्पैक्ट करे ऐसा कोई नहीं चाहता। प्रोड्यूसर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे देख रहे हो कंज्यूमर के राइट है और प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि प्रेशर कुकर खरीदा तो चेक करो उसे, कुकर फट तो नहीं जाएगा, खराब तो नहीं हो जाएगा, रबड़ तो नहीं खराब हो जाएगी, उसके सेफ्टी वाल्व, उसकी सीटी जो होती है वो कैसा है। प्लीज एंश्योर द क्वालिटी एज पर द एक्सपेक्टेशन है या नहीं है, सेफ्टी एज पर द एक्सपेक्टेशन है या नहीं है। और गवर्नमेंट बकायदा एक्शन ले टू एनफोर्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड की, भाई जैसे गवर्नमेंट आजकल आईएसआई मार्ग वगैरह देती है, अभी बताता हूँ क्या होता है ये। तो ये था पहला अधिकार, भाई सेफ्टी का अधिकार। दूसरा है इंफॉर्मेशन का अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट डिटेल्स, उससे कुछ छुपाया ना जाए। जैसे फूड आइटम्स होते हैं उसमें बताओ क्या डाला है इसमें, इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, कितना सॉल्ट, कितना शुगर, कितना पाम ऑयल, कितना घी, कितना बटर, क्या है सब बताओ, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक्स गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं उसके बारे में कंज्यूमर्स को पता होना बहुत जरूरी है। दे हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड डिटेल्स हैव टू बी गिवन। कंज्यूमर्स अगर उनके साथ चीटिंग हुई है तो उन्हें बकायदा कॉम्पेंसेशन दिया जाए। प्रोडक्ट रिप्लेस करें, अगर खराब प्रोडक्ट है, नॉट एज पर द डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन है तो उसे रिप्लेस करें। कंज्यूमर्स कैन रिक्वेस्ट अ रिप्लेसमेंट फॉर द डिफेक्टिव प्रोडक्ट
विद इन द एक्सपायरी पीरियड, मैन्युफैक्चरर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग एक्सपायरी डेट्स। पैकेट पे बकायदा एक्सपायरी डेट डाली जाएंगी, बताया जाएगा ये प्रोडक्ट कब तक चल सकता है, कब खराब हो सकता है। स्पेशली दवाइयों दवाइयों के ऊपर तो स्पेशली होना चाहिए, क्योंकि कोई खराब दवाई ले रहा है जिसकी एफिकेसी कम है, तो चीट नहीं कर सकते कस्टमर को, क्योंकि उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट आ सकता है, उसके जिंदगी पे असर आ सकता है। आरटीआई एक्ट आ गया है, इसने सिटीजन्स को एम्पावर किया है। गवर्नमेंट से आप कोई भी इंफॉर्मेशन, जो गवर्नमेंट ने कोई टेंडर दिया है, ठेका दिया है, कितने अमाउंट का है, किसको दिया है, सारी डिटेल, सारे स्पेसिफिक मांग सकते हो। तो अब ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ गई है। एटलीस्ट सरकार से एक एज अ सिटीजन अपना हक मांगना बहुत सिंपल हो गया है। ये 2005 के अंदर आया था आरटीआई एक्ट, जिसने सिटीजन्स को बहुत हाईली एम्पावर किया है। सिटीजन्स के पास राइट टू चॉइस है। भाई हम फोर्सफुली कोई चीज हमें बेच रहा है तो हमारी इच्छा है, हम खरीदना चाहें या ना खरीदें। तो वी हैव द राइट एंड फ्रीडम टू चूज व्हाट वी वांट टू परचेज विदाउट बीइंग फोर्स्ड। हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। और अगर हमारे साथ कुछ चीटिंग हुई है तो हमें कॉम्पेंसेशन और हमें रिड्रेसल मिलेगा। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो हमें उसका सोल्यूशन, हमारी कंप्लेंट का सोल्यूशन मिलेगा। बकायदा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो लेटेस्ट प्रोविजन है, उसके तहत आपको प्रोटेक्ट करेगा हजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी हेल्थ और लाइफ के लिए खराब है। अगर जितना बोला गया था, जितना शो किया गया पैकेट पे, उससे कम क्वालिटी, उससे कम क्वांटिटी, उससे कम प्योरिटी, उससे ज्यादा प्राइस, उससे हल्के स्टैंडर्ड्स पे आपको सामान बेचा गया है, तो फिर आपको कॉम्पेंसेट किया जाएगा, आपको राइट्स दिलाए जाएंगे। यू हैव द राइट टू गेट गुड्स एट अ प्राइस मेंशन। एमआरपी होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, क्यों होता है? इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, उससे कम पे बेच सकते, उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा, हम ना सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी भी कंज्यूमर बॉडीज बनाए हैं। सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी भी बॉडीज है। इस लॉ में, 2019 के लॉ में अभी भी बॉडी है, काउंसिल्स हैं जिनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स कहते हैं। और ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है। कोर्ट्स भी हैं, काउंसिल भी है, बकायदा कोर्ट्स भी हैं और काउंसिल भी है। ये एडवाइजरी बॉडी एडवाइस देती है। सेंट्रल काउंसिल में मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, स्टेट काउंसिल में स्टेट के जो भी मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के हेड हैं। ये अलग है। इसके अलावा सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वो अलग है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये अलग है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ये देखता है भाई कि कहाँ पे वायलेट हुआ है किसी भी कंज्यूमर का राइट, इन्वेस्टिगेट करके उसे इन्वेस्टिगेट करके ठीक है ना। रिकॉल, अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर की हेल्थ के लिए खराब है, लाइफ के लिए खराब है, खराब गाड़ी दे दी आपने, अनसेफ कार है वो, तो कंपनी को वापस रिकॉल करना पड़ेगा, ऐसा ऑर्डर निकाल सकते हैं। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसको ये डिसकंटिन्यू करने के लिए ऑर्डर निकाल सकते हैं कि भाई ये काम मत करो, इससे नुकसान हो रहा है जनता का। पेनल्टी लगा सकते हैं कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन सप्लाई अगर की जाती है तो, ठीक है ना। ये कर सकते हैं। नोटिस भेजा जा सकता है पब्लिक को अलर्ट करने के लिए, कस्टमर्स को अलर्ट करने के लिए। कंप्लेंट्स हम कर सकते हैं इनके आगे नेशनल लेवल पर, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के सामने, ठीक है ना। तो ये मिसलीडिंग एड्स के लिए फाइन लगाते हैं, 10 लाख रुपए तक का फाइन लगता है, 10 लाख रुपीज। एंड इवन 2 साल की जेल हो सकती है अगर पहली बार तुमने फर्स्ट टाइम कोई कुछ भी इलीगल किया है, फॉल्स किया है, मिसलीडिंग करा है, तो स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगती है। अच्छा, फिर से करोगे 50 लाख रुपए तक की पेनल्टी, और इवन 5 साल की जेल। यह अगली बार जब सब्सिक्वेंटली आप अगर कोई भी मिस्टेक करते हो तो आपकी सजा बढ़ जाएगी। आपकी सजा, आपकी आपकी पेनल्टी दोनों बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको बैन भी किया जा सकता है, पेनल्टी भी लगाई जा सकती है कि भाई प्रोडक्ट ही नहीं बेच सकते आप, ऐसे बैन भी आप पे लगाए जा सकते हैं। दिस इज ऑल थैंक्स टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है,
ये तो यार सेंट्रल लेवल पे जनता की शिकायतें सुनने का एक सिस्टम था। कोर्ट्स भी तो होती हैं, कोर्ट्स कोर्ट्स। अब वो भी है इंडिया के अंदर, नेशनल कोर्ट्स भी हैं, नेशनल कमीशन, एनसी, नेशनल कमीशन फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल, नेशनल कमीशन, हाँ जी, नेशनल कमीशन फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल, यस। नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये तीन बॉडी फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल। स्टेट से हम नेशनल कमीशन पर जाते हैं। जैसे पहले क्या होता है, आपकी शिकायत आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ले जा सकते हो, उसकी अपील स्टेट कमीशन में, उसकी अपील नेशनल कमीशन में, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन छोटे केसेस जिनकी 1 करोड़ तक की आप शिकायत कर रहे हो, क्लेम मांग रहे हो कि मुझे 1 करोड़ तक का हक मिलता है, मेरा नुकसान हुआ, इतने का मेरा हक है, मुझे इसके लिए कॉम्पनसेट किया जाए। स्टेट लेवल पे 1 करोड़ से 10 करोड़, और नेशनल लेवल पे ऑफ कोर्स 10 करोड़ से ज्यादा, और जितना ज्यादा उतना सीवियर केस होगा वो, उससे ज्यादा अमाउंट है तो उतना बड़ा केस होगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट में इनके बाद जब भी कोई अपील करनी है, नेशनल कमीशन ने आपको सजा सुनाई, एज ए सेलर आपने कुछ गलत किया था, आपको 50 करोड़ का फाइन लगा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में लड़ लो उस फाइन के खिलाफ। तो कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं अगेंस्ट एनी अनफेयर प्रैक्टिस, एनी ओवर चार्जिंग और फॉल्स प्रैक्टिसेस, फॉल्स मार्केटिंग, ऐसा हेल्थ के खिलाफ आपने प्रोडक्ट बेच दिया। और इनमें ना अब फायदा ही है कि इलेक्ट्रॉनिकली आपकी शिकायत सुनी जा सकती है। कंज्यूमर्स जहां आप रहते हो, जहां आप काम करते हो, वहीं से शिकायत कर सकते हो, और कंप्लेंट्स को ये विद इन 21 डेज एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। अगर नहीं किया फिर कोर्ट बैठी है बेटा। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कोर्ट की हियरिंग हो सकती है कि ऑफिस छोड़ के कहीं जाना ना पड़े, ठीक है ना। हाँ, ये है कि अगर आपके ऊपर 5 करोड़ का चालान लगाया, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने 50 लाख का चालान लगाया, तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बाद स्टेट कमीशन चालान बढ़ा सकती है। अपील आगे करते रहो, आप अपील करने का अधिकार रखते हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के खिलाफ स्टेट कमीशन में, स्टेट कमीशन के खिलाफ नेशनल कमीशन में, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। बट जितना तुम पे पेनल्टी लगी है, मान लो 50 लाख की, उसका पहले 50% डिपॉजिट कराओ, 25 लाख डिपॉजिट कराओ। जैसे तुम एक सेलर थे, तुमने घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तुम पे 50 लाख पेनल्टी लगाई, उसका 50%, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अगर स्टेट कमीशन पे जाना है तो 50% जमा कराओ। तो 50% डिपॉजिट्स आपको पहले से डिपॉजिट करके रखने होते हैं, अपील तभी आप आगे जा सकते हो। तो ये एक छोटा टेक्निकल प्रोविजन था जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, जिससे पूरा स्ट्रक्चर आप समझ चुके हो। इसके माध्यम से वी आर गिविंग द राइट ऑफ चॉइस। कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन जो भी अप्रोप्रिएट कमीशन है आपके ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से, उसके आगे आप केसेस कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। कई सारी एनजीओज, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर फोरम्स और नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज ये भी मदद करती हैं इनमें केसेस फाइल करने के लिए, इनमें शिकायतों को दर्ज करने के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बॉडी के बारे में बताया मैंने, डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ तक का, स्टेट में 1 से 10 करोड़ तक का, नेशनल में 10 करोड़ से ज्यादा का, ठीक है ना। यही बात मैंने आपको बताई है जो यहाँ लिखा है। बाकी आईएसआई मार्क, ऐसे आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर आईएसआई लोगो देखा होगा। एग मार्क जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, ये डायरेक्टरेट ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस देता है। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत आता है, वो एग मार्क देता है क्वालिटी को शो करने के लिए। गोल्ड के ऊपर हॉलमार्क होता है, फोर्टिफाइड फूड पे +F होता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे कुछ अलग होता है। तो ये लोगो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए होते हैं। ये लोगो सर्टिफिकेशंस को शो करते हैं कि क्वालिटी कैसी है किसी प्रोडक्ट की, व्हाट दे आर बाइंग इज द राइट डील और नॉट। सरकार बकायदा मॉनिटर करती है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन देते हैं ना लोगो, वो मॉनिटर करते हैं कोई गलत तरीके से उनका लोगो यूज तो नहीं कर रहा, पुअर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो कोई फॉलो नहीं कर रहा। इन चीजों को देखा जाता है। प्रोड्यूसर्स आर अलाउड टू यूज लोगो इफ दे अडियर टू स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। सिर्फ अगर कोई प्रोड्यूसर गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, तभी लोगो यूज करने दिया जाता है। बिना सरकार की परमिशन के, बिना अथॉरिटी या डिपार्टमेंट की परमिशन के आप लोगो यूज कर रहे हो, फिर तो पेनल्टी लगेगी। इनसे वो दिखाते हैं कि हम क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो करे हैं। हालांकि क्वालिटी स्टैंडर्ड सबके लिए कंपलसरी नहीं है, बट जिन जिन प्रोडक्ट्स का हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ, हमारी सेफ्टी पे इम्पैक्ट होता है,
वहां वहां या हमारे पैसे से जुड़ा होता है, वहां वहां क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते ही होते हैं। ठीक है ना, सीमेंट है, अच्छा सीमेंट हो मकान पक्का बनेगा। पीने का पानी है, अच्छा पानी हो वरना हम बीमार पड़ जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी पानी से फैलने वाली। एलपीजी सिलेंडर है, खराब क्वालिटी का ना हो, सिलेंडर ब्लास्ट भी हो सकता है फिर। इन चीजों पे खास ध्यान रखना जरूरी है। बाकी 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि 1986 में इसी दिन से हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट हुआ था। कंज्यूमर रेड्रेसल में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? इंडिया में ये डिस्प्यूट सोल्यूशन बहुत महंगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत लंबी प्रोसेस बन गया है, जिसमें आम जनता फंसना नहीं चाहती, इसलिए वो कई बार कहती है 150 की चीज के लिए कौन लड़े। ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात, लॉयर्स अगर रखने पड़ेंगे, लीगल एक्सपर्ट्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि आम जनता को तो लीगल नॉलेज नहीं है, तो ये चैलेंजिंग हो जाता है छोटे बिजनेसेस के लिए। बाकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ले तो आए हैं, पर इससे पुराना जो लॉ था उसमें ई कॉमर्स, डिजिटल परचेजेस, इंटरनेट परचेजेस को फोकस नहीं किया जाता था। बट आज अब नए वाले लॉ ने इंटरनेट परचेजेस को और जो हम इंटरनेट पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसको भी इंक्लूड कर दिया है। जो ब्रांड प्रमोशन करते हैं उनको भी जिम्मेदार बना दिया कि एक्टर्स और सेलिब्रिटी जो ब्रांड के प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो झूठी बात है ना, झूठे दावे ना कर सकें। फाइनली आपकी अब इस बारी मीडिएशन भी होती है, मीडिएशन का सेटलमेंट भी कराया जाता है। प्रोडक्ट की भी लाइबिलिटी है कि मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट था, डिजाइन में कोई कमी थी, ठीक है ना, जो आपने प्रोडक्ट के गारंटीड स्टैंडर्ड्स बोले थे उनको फुलफिल नहीं किया, वारंटी नहीं दी, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करी, फॉल्टी सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो दोस्तों इसके लिए अब ई कॉमर्स पे भी हमारा और नए तरीके की सर्विसेज पर भी हमारा और सारे कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा 2019 का लॉ आया है। अभी यहाँ रुकनी नहीं है गाड़ी, अभी आगे जानी चाहिए। मीडिएशन पे बार बार मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोर्ट में लड़ने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। कंज्यूमर और सेलर दोनों मीडिएशन के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को किसी न्यूट्रल पार्टी को, ऐसे इंसान को जो एक्सपर्ट है, जो दोनों के हित का सोचेगा, ठीक है ना, उसको बेसिकली डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए लाएं तो बेहतर रहेगा। बाकी कंज्यूमर अवेयरनेस को स्प्रेड करना है, पहले तो पता ही नहीं है लोगों को कि उनके पास ऐसे राइट्स और अधिकार हैं। वीक लॉज को मजबूत बनाना है ताकि कमजोर से कमजोर वर्ग का व्यक्ति, जो कितना भी पुअर है, जो कितना भी गरीब है, जो कितना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, उसको भी उसके अधिकार मिल सके। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है ताकि हम जो स्टैंडर्ड, जो प्रोविजन, जो रूल्स बनाए हैं उनके हिसाब से कंज्यूमर्स को हम प्रोटेक्ट कर सके। कोई भी अगर मिस सेलिंग गलत करता है उसके ऊपर ऑफेंस या पेनल्टी लगा सके दोस्तों। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आया है। इसके अलावा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। कुछ ऐसा ही नंबर है 1800114000, कुछ ऐसा नंबर है, वहां पे शिकायत दर्ज कर सकते हो। इनग्राम पोर्टल है, इंस्टाग्राम नहीं, इनग्राम, इनग्राम पोर्टल है। ये ऑनलाइन आपकी कंप्लेंट्स को रजिस्टर करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। फिर स्टेट कंज्यूमर हेल्पलाइन है, स्टेट कंज्यूमर एप्स होते हैं। ऐसे ही एक गामा पोर्टल है, GAMA, गामा, गामा पोर्टल है बकायदा, यहाँ पे मिसलीडिंग एड्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हो। फिर बेंगलुरु के अंदर जो नेशनल लॉ कॉलेज है, NLSIU, वहाँ पे मीडिएशन सेंटर है, तो लॉ कॉलेज के लोग एक्सपर्ट मीडिएशन कराते हैं। बाकी जागो ग्राहक जागो नेशनल अवेयरनेस कैंपेन हम तो बचपन से देख रहे हैं, तो चल रहा है, जिससे अवेयरनेस बढ़ती है ग्राहकों के लिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है और इसी के साथ 10th क्लास की एनसीईआरटी भी कंप्लीट होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक और एनसीईआरटी डन एंड डस्टेड। 9th तो कर ही ली थी इकोनॉमिक्स की, आपने 10th भी कर ली है। पैट योर सेल्फ ऑन द बैक, अपनी पीठ थपथपाइएगा, शाबाशी है आप सबके लिए। बस आपसे एक दरख्वास्त है, वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करी है करिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पॉज करिएगा और जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, पॉज नाउ, सॉल्व एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। चलिए जी, आई होप सबने सॉल्व किया है पहला क्वेश्चन, जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। माय गॉड कितना बड़ा सवाल है, और यूपीएससी पैटर्न पे देख रहे हो, वन लाइनर एसएससी लेवल के क्वेश्चंस या लोअर एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हम, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है। चलो पॉज करें और जवाब दें। आशा करता हूं सबने पॉज किया हो, जवाब दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें दोस्तों। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन। पॉज इट नाउ एंड आंसर द क्वेश्चन। Well, I hope everybody paused and have given the answer, written the answer. Let's move to the next question. Pause here. We have a new law also 2019 का. Pause here and answer. Well, I hope सबने pause किया हो.
और आंसर भी किया हो। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इसका भी आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। with respect to the consumer rights, consider the following statements। दो क्वेश्चन है आपके सामने, दो स्टेटमेंट है पार्डन में इस क्वेश्चन में, उसे पढ़ें और आंसर करें। पॉज इट। चलिए, दिस इज वेयर द सेशन एंड्स। थैंक यू, good luck to all of you, see you in the next class। We are going to begin the 11th class NCERT now। Good luck, take care।